को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू। चलते हैं वीडियो की जानिब। एक शेर के रिटायर होने पर सारे जंगल के जानवरों ने नए बादशाह के लिए इजलास बुलाया। इजलास हो रहा था कि गधा खड़ा हो गया और बोला, इस बार मुझे जंगल का बादशाह बनाया जाए। ये सुनना ही था कि लोमड़ी बोली, अरे बेटा ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। एक मिरासी 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बेगम फुल मेकअप करके शोहर से, आप मेरी अरबी में तारीफ करें। मिरासी बोला, अस्तगफिरुल्लाह। एक सरदार ने दरिया में डूबते हुए एक आदमी को बचाया और थोड़ी देर बाद दोबारा फेंक दिया। किसी ने पूछा, ये क्या किया? सरदार बोला, पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। उस्ताद शागिर्द से, तुम लेट क्यों आए हो? शागिर्द बोला, अम्मी अबू लड़ रहे थे इसलिए। उस्ताद गुस्से में बोले, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट आए? शागिर्द घबरा कर बोला, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक अबू के पास था। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। ऐसा कर, सबसे ऊपर वाली छत से कूद जा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। एक बच्चा अपनी मिस से, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करूंगा। मिस गुस्से से बोली, मुझे बच्चों से नफरत है। बच्चा बोला, मिस हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ना हो। एक बच्चा गली में खेल रहा था, सामने वाले का कुत्ता निकला और उसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ ने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बच्चा रोते हुए बोला, आज तो सिर्फ चक्कर गया है, काटने के लिए कल आएगा। एक दफा एक बादशाह ने खुशी से सारे कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह उस बूढ़े कैदी से बोला, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बू के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। एक आदमी घर से निकला तो गली में गोलियां चल रही थी। आदमी जल्दी से घर गया और मच्छरदानी पहनकर आ गया। किसी ने उससे कहा, भाई तुम्हें गोली लग जाएगी। उसने जवाब दिया, इसमें से मच्छर नहीं गुजर पाता तो गोली कैसे गुजरेगी? बीवी शोहर से, जान आपने शादी के पहले साल ईद पर मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था, इस बार क्या इरादा है? शोहर बोला, इस साल उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। एक सरदार से इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम्हारा नाम? सरदार बोला, सुंदरलाल छड्डा। ऑफिसर ने कहा, इंग्लिश में बोलो। सरदार बोला, ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। एक आदमी किसी शख्स से मिलने चला गया। जब दरवाजे पर पहुंचा, घंटी बजा दी। नौकर आया, बोला, जी किससे मिलना है? आदमी ने कहा, जाओ अपने साहब से कहो कि फलां आदमी तुमसे मिलने के लिए आया है। जब नौकर अंदर जाने लगा तो उस आदमी को मकान मालिक का सर खिड़की में नजर आया, जो कमरे में टहल रहा था। कुछ देर बाद नौकर आया और आदमी से कहा, साहब तो घर नहीं है। आदमी बोला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा साहब घर आए तो उनसे कहना कि जब कभी वो घर से निकले तो सर खिड़की में ना रखे, बल्कि ये भी अपने साथ ही ले जाए। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की। वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज ने जलेबी देखकर जवाब दिया, इस पर लिखा है आपकी वालदा फौत हो गई है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टर खाना तकसीम करने के लिए आ गई। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए
पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा बड़ा मुंडा। रिपोर्टर फैसलाबादी लड़की से, जब जंजिला आया आप क्या कर रही थी? फैसलाबादी लड़की गुस्से में बोली, अन्नी दिया मैं हिल रही सी। एक पागल आईना देखकर सोचने लगा, इसको देख कहीं देखा है? थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ उस दिन बाल कटवा रहा था। उर्दू का एक मुहावरा है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, लेकिन अगर चोर लड़की हो तो क्या मुहावरा बनेगा? उसने पूछा, घर में कौन सी जुबान बोलती हो? मैंने कहा, ये वाली। अम्मी बेटी से, बेटी कैसा शौहर चाहिए? बेटी मासूमियत से बोली, पिंक कलर का। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। बबली पप्पू से, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू बोला, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। थोड़ा सा घी गरम करें, उसमें 2 अंडे, थोड़ा सा साग, थोड़े से आलू डालें और नाजरीन पता नहीं ये क्या बन गया, मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। टीचर स्टूडेंट से, इंग्लिश में मजमून लिखो, माय टीचर। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया और बोला, मिस छमक छल्लो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बेटा अपने बाप से, पापा मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप बोला, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। बीवी शौहर से, कहाँ हैं आप? शौहर, एक्सीडेंट हो गया है मेरी बाइक का, टांग और 2 पसलियां टूट गई हैं। बीवी बोली, अच्छा टिफिन सीधा रखिएगा, सालन ना गिर जाए। लड़ाई और बहस से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, इसलिए जब भी कोई बात बुरी लगे सीधा थप्पड़ लगा दो। जो मुझे भूल जाए अल्लाह उसे जरदारी जैसी इज्जत, ओबामा जैसी रंगत, नवाज शरीफ जैसा हेयर स्टाइल और चौधरी शुजाअत जैसी आवाज दे। बॉयज की जिंदगी के 2 असूल, पहला तो ये कि वो किसी अजनबी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाते, दूसरा ये कि वो किसी लड़की को अजनबी समझते ही नहीं। कल एक दोस्त बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त बोला, तुमने उसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला दोस्त बोला, बताया था। दूसरे ने कहा, तो फिर? पहला दोस्त बोला, उसने अब्बू से शादी कर ली यार। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो 1 गिलास गाजर के जूस में इमली का पानी डालकर सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़का लड़की से, अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की गुस्से में बोली, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। बीवी शौहर से, फिर वही मनहूस क्रिकेट, अगर तुम एक शाम क्रिकेट खेलने ना जाओ तो मैं खुशी से मर जाऊं। शौहर बोला, खुदा के लिए मुझे ऐसा पुरकशिश लालच ना दो। ये मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड एकदम से इतनी तेज क्यों
गया।